ऋग्वेद के जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें जब हम बात करें नवे मंडल की, नवा मंडल कर्मकांडीय मंडल, सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। अगली बात करें ऋग्वेद का 10वां मंडल, काफी महत्वपूर्ण है, कई प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। जब ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात की जाती है तो सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल, सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल वो 10वां मंडल ही है। आगे बात करें 10वें मंडल में प्रमुख संवाद या कहें सूक्त कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, इस पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आता है इसमें पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। 4 वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी सबसे पहले हमें पुरुष सूक्त में ही मिलती है, जिसमें यह बताया गया है विराट पुरुष के मुख से, विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे बात करें मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंगा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, जबकि पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये जो 4 वर्ण है, चतुर्वर्ण व्यवस्था है, इन 4 वर्णों की उत्पत्ति की पहली बार जानकारी वो हमें पुरुष सूक्त में ही मिलती है, और पुरुष सूक्त 10वें मंडल का भाग है। बात करें ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी या कहें कर्म पर आधारित थी। इसकी जानकारी हमें कहां मिले, इसकी जानकारी हमें 9वें मंडल के एक श्लोक से मिलती है। 9वें मंडल के एक श्लोक से मिलती है, एक श्लोक जिसमें ये कहा गया है मैं कवि हूं, मेरे पिता वेद हैं, मेरे पिता वेद हैं, मेरी माता जी आटा पीसती है, हम सबके जीवन यापन के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम सब रहते एक ही छत के नीचे हैं। ये जो जानकारी है, ये जो श्लोक है, इस श्लोक से पता चलता है कि ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, जबकि 4 वर्णों की पहली बार उत्पत्ति की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। आगे बात करें नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त का संबंध भी 10वें मंडल से ही है, और नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। बात करें 10वें सूक्त की, तो 10वें सूक्त में ही वार्ता सूक्त का वर्णन है। इस वार्ता सूक्त में क्या है, राजा पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है। पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है। इसी कहानी के आधार पर कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीय की रचना की, विक्रमोर्वशीय की रचना की। ये जो वार्ता सूक्त है, इसी वार्ता सूक्त पर आधारित, वार्ता सूक्त में क्या है, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी है। इसी प्रेम कहानी पर महाकवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध नाट्य की रचना
विक्रमोर्वशीय की रचना की है। बात करें, इसी में एक संवाद सूक्त है और ये संवाद सूक्त भारतीय नाटक शैली, इस संवाद सूत्र में भारतीय नाटक शैली के आरंभिक सूत्र मिलते हैं, आरंभिक सूत्र मिलते हैं। आगे बात करें, यम यमी संवाद। यम यमी संवाद का संबंध भी 10वें मंडल से है और इसी संवाद में यह जानकारी मिलती है, यमराज को उनकी बहन यमी ने विवाह का प्रस्ताव दिया था। यमराज को उनकी बहन यमी ने विवाह का प्रस्ताव दिया था। ये जानकारी भी हमें 10वें मंडल से ही मिलती है। आगे की जब हम जानकारी देखें, जब ऋग्वेद के अन्य प्रमुख सूक्त देखें, अन्य प्रमुख सूक्त, तो ऋग्वेद के जब हम अन्य प्रमुख सूक्त देखते हैं तो इसमें हमें एक सूक्त दिखाई देता है, मंडूक सूक्त। मंडूक सूक्त में क्या है? मंडूक सूक्त में हमें सोम रस निकालने की प्रक्रिया, सोम रस निकालने की प्रक्रिया और ऋग्वेदिक कालीन शिक्षा पद्धति की जानकारी, ऋग्वेदिक कालीन शिक्षा पद्धति की जानकारी, ये भी हमें मंडूक सूक्त से ही मिलती है। बात करें, ऐसे ही एक सूक्त है केसी सूक्त। ऋग्वेद के केसी सूक्त से हमें जैन तीर्थंकरों की सूची मिलती है। जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं और वो जो दो जैन तीर्थंकरों के नाम है, एक है ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है और एक है अरिस्टनेमी। केसी सूत्र से हमें जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं जिसमें ऋषभदेव हैं और अरिस्टनेमी है। जब सोमरस की बात करते हैं, सोमरस की जब बात करते हैं तो हिमालय के लिए ऋग्वेद में हिमवत शब्द का प्रयोग किया गया है। हिमालय के लिए ऋग्वेद में हिमवत शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि इसी पर्वत की एक पहाड़ी है मुंजवत पहाड़ी या मुंजवत पर्वत। मुंजवत पर्वत से सोम नामक पौधा प्राप्त होता था। ऐसी जानकारी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। अगली हम चर्चा करें, बुर्ज वृक्ष पर शाखा। बुर्ज वृक्ष की छाल पर पांडुलिपि। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि हमें कश्मीर से प्राप्त हुई है। ऋग्वेद की पांडुलिपि जो कि बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई है, कश्मीर से प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे संग्रहालय में है। पुणे संग्रहालय में है। अगली बात करें, ऋग्वेद पर भाष्य। ऋग्वेद पर भाष्य या टीका की रचना सायणाचार्य ने की है। सायणाचार्य ने की है। ऋग्वेद पर भाष्य या टीके की रचना सायणाचार्य ने की है। अगली बात करें, एक विदेशी विद्वान है जिनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ऋग्वेद से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना नाम बदल कर ही मोक्ष मूलर रख लिया। मैक्स मूलर ऋग्वेद से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना नाम बदल कर ही
मोक्ष मूल रख लिया। बात करें अन्य चर्चा, तो ऋग्वेद की जब हम अन्य चर्चाओं की बात करते हैं तो ऋग्वेद की तुलना ईरानियों के ग्रंथ जैन अवेस्ता से होती है, जैन अवेस्ता से होती है। ईरानियों के ग्रंथ जैन अवेस्ता से होती हैं। इस जैन अवेस्ता में एक देवता बताया गया है अहूर मज़दा। जैन अवेस्ता में एक देवता बताया गया है अहूर मज़दा, और वो अहूर मज़दा उसकी साम्यता या उसका संबंध ऋग्वेद के वरुण से किया गया है। कहेगी जैन अवेस्ता में किस वैदिक देवता को अहूर मज़दा कहा गया है, वरुण को कहा गया है, जबकि ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, या कहें ऋत का संरक्षक कहा गया है। प्रश्न ये उठता है कि ऋत क्या है? ऋत नैतिक नियमावली है, नैतिक नियमावली है। ऋत नैतिक नियमावली है। ऋत का संरक्षक या ऋतस्य गोपा वरुण को कहा गया है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र है। इंद्र के पश्चात नंबर आता है अग्नि का, इंद्र के बाद अग्नि का। ऋग्वेद में दो देवताओं को सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है। दो देवताओं को कहा गया है कि वो सहस्त्र स्तंभ वाले, 1000 स्तंभ वाले महलों में निवास करते हैं, और वो देवता हैं इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि को सहस्त्र स्तंभों वाले महलों में निवास करने वाला बताया गया है। अगली चर्चा करें। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि विष्णु को उरुक्रम, त्रिविक्रम, उरुगारे कहा गया है, जबकि शिव को रुद्र को एक स्थान पर त्र्यंबक कहा गया है। रुद्र को एक स्थान पर त्र्यंबक कहा गया है। ऋग्वेद में हमें नदी सूक्त प्राप्त होता है। ऋग्वेद में हमें नदी सूक्त प्राप्त होता है। इस नदी सूक्त में 19 नदियां बताई गई है। नदी सूक्त में कितनी नदियां हैं? 19 नदियां हैं, जबकि पूरे ऋग्वेद में 25 नदियां बताई गई है। पूरे ऋग्वेद में 25 नदियां बताई गई है, जबकि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदियों के उल्लेख मिलते हैं। नदी सूक्त में 19 नदियां, ऋग्वेद में 25 और संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदियां बताई गई है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। इससे आगे हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जानकारी अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।